नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लगातार हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। एक तरफ बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा अधिकारियों के खिलाफ, बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनकी संपत्ति जब्त हुई है, उनको जेल जाना पड़ा है। लेकिन फिर भी निचले स्तर पर किस तरह से भ्रष्टाचार अभी भी जारी है, हमने ये खबर दिखाई थी। और इस खबर पर सबसे बड़ी बात है कि इस खबर पर मुजफ्फरपुर के डीएम मोहम्मद सुहैल ने एक्शन लिया है, तुरंत एक्शन लिया है और उन्होंने आज जांच टीम गठित कर दी है। इस मामले का जांच का आदेश भी दे दिया है। उन्होंने 3 अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई है इस मामले की जांच के लिए और अपने जांच रिपोर्ट का जो आदेश निकाला है उसमें बाकायदा सिटी पोस्ट लाइव की खबर का हवाला दिया है कि श्रीकांत प्रत्युष सिटी पोस्ट लाइव की खबर जो दिखाए हैं उस खबर में दम है और उस मामले की जांच का आदेश दिया जाता है। तो हमने जो दिखाया था कि किस तरह से जिला रोजगार पंचायत रोजगार सेवक मुखिया को मिलाकर रिश्वत देने का कारोबार कर रहा है। किस तरह से जिला जो संवेदक होता है मनरेगा का, वो मजदूरों को ठग रहे हैं, उनको 500,000 रुपया देकर उनका जॉब कार्ड लेकर फर्जी उनका हाजिरी बनाकर उनके 100 दिन की मजदूरी कैसे निकाल रहे हैं और कैसे लाखों करोड़ का घोटाला एक एक ब्लॉक में हो रहा है। हमने ये पर्दाफाश किया था। हमारे पास वो तस्वीर थी जिसमें रिश्वत देते हुए दिखाया गया था, जिसमें जॉब कार्ड का आदान प्रदान करते हुए दिखाया गया था। मजदूर बैठा है, वहाँ पर उसको पैसा दिया जा रहा है और ये पैसा लेने देने वाले वहाँ के उप मुखिया थे और वहाँ का पंचायत रोजगार सेवक था, वहाँ का संवेदक था जो मनरेगा का था। तो किस तरह से ये नेक्सस काम कर रहा है और पंचायत जो रोजगार सेवक है उसका कहना है कि ऊपर के अधिकारियों को देने के लिए वो वसूली कर रहा है। तो वसूली कर रहा है किस एवज में, मनरेगा क्या है और कैसे इसमें घपला घोटाला होता है। मैंने आपको बताया था कि मनरेगा के तहत 100 दिन काम देना है गरीब मजदूरों को, लेकिन उनको काम नहीं दिया जाता है। उनको 500,000 रुपया देकर उनका जॉब कार्ड ले लिया जाता है, उनकी हाजिरी बना ली जाती है और उनकी मजदूरी के पैसे को हड़प लिया जाता है। और उस पैसे को किस तरह से जो मनरेगा का संवेदक होता है, जो रोजगार पंचायत सेवक होता है, मुखिया होता है, कैसे बांटते हैं आपस में, उसका खुलासा हमने किया था। तो इस खुलासे पर मुजफ्फरपुर के डीएम ने तुरंत संज्ञान लिया। ये बधाई के पात्र हैं जिलाधिकारी, जिन्होंने इतनी गंभीरता से इस खबर को लिया और जांच का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सिटी पोस्ट लाइव की तरफ से जो खबर दिखाया गया है, जो खुलासा किया गया है, वो गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। तत्काल 3 अधिकारियों की टीम बनाई और जांच करके जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। तो जिलाधिकारी को सिटी पोस्ट लाइव की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वाकई आपने एक मिसाल कायम किया है। अपने अधिकारियों की चोरी पर, अपने अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का काम नहीं किया है जैसा कि आमतौर पर अधिकारी करते हैं। और दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि हमने 10 दिन पहले एक खबर दिखाई थी नौबतपुर से। नौबतपुर में किस तरह से खूंखार अपराधियों को वहां के मार्केटिंग ऑफिसर ने पीडीएस सिस्टम के अनाज की कालाबाजारी के एवज में कमीशन वसूलने का ठेका दे रखा है। किस तरह से वहां पर नौकरशाहों का, अधिकारियों का अपराधियों से साठगांठ चल रहा है और सरकारी जो स्कीम है उसमें घपला घोटाला किया जा रहा है, इसका हमने उजागर किया था। तो नौबतपुर का एक कुख्यात अपराधी है मनोज सिंह, उसको ठेका देने की बात हो रही थी। वो हमने दिखाया था वहाँ के मार्केटिंग ऑफिसर और वहाँ के कुख्यात मनोज सिंह के बीच की बातचीत, जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि आप जो पीडीएस की दुकानें हैं उनको अनाज हम देते हैं, वो कालाबाजारी करेंगे, उसके एवज में वो कमीशन देंगे, ये कमीशन आपको वसूलना है। और मार्केटिंग अफसर बाकायदा बता रहे थे कि कैसे कैसे अधिकारियों को पहुंचाना पड़ता है, कितनी रकम पहुंचानी पड़ती है। जिला स्तर के अधिकारियों को 1 लाख देना पड़ता है, फिर नीचे के अधिकारियों को 50,000, फिर नीचे के अधिकारियों को 25,000 और उनका हिस्सा होता है अलग से। तो अपराधियों के साथ जो साठगांठ करके सरकारी योजनाओं में गड़बड़ झाला किया जा रहा है, घपला घोटाला किया जा रहा है, उसका भी हमने खुलासा किया था। और उस पर भी यहाँ के जो फूड कमिश्नर हैं पंकज कुमार, उन्होंने एक्शन लिया है। उन्होंने जांच का आदेश तत्काल जिलाधिकारी को दे दिया है। जांच रिपोर्ट आज ही कल में आने वाली है और उन्होंने कहा
कि जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, नौबतपुर के मार्केटिंग ऑफिसर सस्पेंड किए जाने वाले हैं, उनके खिलाफ जांच बैठाई जाने वाली है, क्योंकि उनकी बात पूरा वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया में हमारी खबर दिखाए जाने के बाद। और अब तो पटना पुलिस ने भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और पटना के आईजी ने मनोज सिंह समेत उस इलाके के दर्जनों अपराधियों की एक सूची तैयार की है और उनके गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम भी बनाया है। लगातार छापेमारी चल रही है, लेकिन मनोज सिंह अभी तक पकड़ा नहीं गया है। मनोज सिंह कई आपराधिक मामलों में वांटेड है, लेकिन आज तक पुलिस के हाथ नहीं आया और वो बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ खुलेआम बात कर रहा है, सरकारी योजनाओं में घपला कर रहा है, सरकारी योजनाओं से कमीशन वसूल कर अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कर रहा है। तो सिटी पोस्ट लाइव ने पिछले 10 दिनों में 2 बड़ा खुलासा किया। एक मुजफ्फरपुर मनरेगा में जो धांधली चल रही है उसका, दूसरा खुलासा किया नौबतपुर में मार्केटिंग ऑफिसर द्वारा किस तरह से अपराधियों को लूट का, वसूली का, सरकारी योजनाओं में कमीशन वसूलने का ठेका दिया जा रहा है, इसका खुलासा किया था। तो जो ये नेक्सस सामने आया है उसको हमने सामने लाया था और उस पर अब कार्रवाई होती दिख रही है। तो संतोष हो रहा है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने अभियान की शुरुआत की थी वो अभियान सफल होता दिख रहा है। आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। आपके पास भी भ्रष्टाचार से संबंधित कोई स्टोरी है, कोई खबर है, कोई प्रमाण है तो आप जरूर हमसे संपर्क करिए। और हम फिर से एक बार मुजफ्फरपुर के डीएम को, बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी रिपोर्ट को गंभीरता से लिया और अपने अधिकारियों को बचाने की बजाय, सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश की बजाय उन्होंने कार्रवाई की, जांच किया। इसके लिए सिटी पोस्ट की तरफ से ढेर ढेर बधाई। नमस्कार।